पूरी दुनिया आज प्लास्टिक कचरे से परेशान है। साल 2020 में करीब 250 मिलियन टन प्लास्टिक दुनिया भर में फेंका गया था। इसमें से 5वां हिस्सा तो सीधे पर्यावरण में डंप कर दिया गया था, जबकि कई देश इस कचरे से निपटने के लिए जूझ रहे हैं। इस साल विश्व पर्यावरण दिवस की थीम यही प्लास्टिक पॉल्यूशन है। इस मौके पर आइए जान लेते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा प्लास्टिक प्रदूषण फैलाने वाले देश इसे कितना रिसाइकल कर रहे हैं। इंसानों तक कैसे पहुंच रहा प्लास्टिक का जहर। दरअसल विकासशील देश प्लास्टिक प्रदूषण के हॉटस्पॉट बनते जा रहे हैं। लीड्स विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के एक समूह ने दुनिया भर के देशों के आंकड़े इकट्ठा करने के बाद अपने शोध में इनका विश्लेषण कर बताया है कि हर साल 52 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा सीधे पर्यावरण में धकेला जा रहा है। इसमें 70% केवल 20 देशों से आता है, जहां प्लास्टिक कचरे की मात्रा उनकी प्रबंधन क्षमता को पार कर चुकी है। भारत, नाइजीरिया और इंडोनेशिया इस सूची में टॉप पर हैं, जहां सबसे ज्यादा प्लास्टिक कचरा पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। इस शोध के अगुवा डॉक्टर जोश कॉटम ने कहा कि स्वच्छ संसार में रहने का सभी लोगों के पास समान अधिकार होना चाहिए। इस शोध के निष्कर्षों को नेचर जर्नल में प्रकाशित किया गया था। डॉक्टर जोश कॉटम ने बताया कि कम से कम 1.2 अरब लोग बिना कचरा कलेक्शन सर्विस के ही रह रहे हैं। इसके कारण उन्हें इसका प्रबंधन खुद करना पड़ रहा है, इसलिए वे इसे धरती और नदियों में डंप कर देते हैं या फिर खुले में जला देते हैं। दुनिया भर में सबसे गरीब समुदायों के स्वास्थ्य पर प्लास्टिक के प्रदूषण का सबसे बुरा असर पड़ता है, क्योंकि उनके पास इस दिशा में कुछ भी करने की शक्ति नहीं होती। बेसिक ठोस कचरा प्रबंधन के जरिए हम भारी मात्रा में प्लास्टिक प्रदूषण को घटा सकते हैं और करोड़ों लोगों का जीवन सुधार सकते हैं। शोध में बताया गया है कि प्लास्टिक प्रदूषण फैलाने वाले दुनिया के 10 हॉटस्पॉट में भारत पहले नंबर पर है। यहाँ हर साल 9.3 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा निकलता है। इसके बाद नाइजीरिया में सालाना 3.5 मिलियन टन, इंडोनेशिया में 3.4 मिलियन टन, चीन में 2.8 मिलियन टन, पाकिस्तान में 2.6 मिलियन टन, रूस में 1.7 मिलियन टन, ब्राजील में 1.4 मिलियन टन, थाईलैंड में 1.0 मिलियन टन और कॉन्गो में 1.0 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा हर साल निकलता है। भारत दुनिया में प्लास्टिक प्रदूषण में अग्रणी है और साथ ही इससे निपटने की चुनौतियों का सामना कर रहा है। यहाँ इसके प्रबंधन के लिए समुचित संसाधन ही नहीं है। यहाँ पैदा होने वाला 40% प्लास्टिक कचरा तो इकट्ठा ही नहीं हो पाता। हालांकि भारत सरकार प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के नियम तय करने में जुटी है, जिससे सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल कम हो और प्लास्टिक कचरे को रिसाइकिल किया जा सके। चीन में सालाना केवल 16 मिलियन टन कचरा रिसाइकिल होता है। अमेरिका, चीन और भारत को मिलाकर सालाना निकलने वाले कुल कचरे में से केवल 1.28% ही रिसाइकिल होता है। इंडोनेशिया में जितना प्लास्टिक कचरा होता है, उसका आधे से अधिक इधर उधर ही फैला रहता है। रूस में भी प्लास्टिक प्रबंधन की स्थिति अच्छी नहीं है। हालांकि इसे रिसाइकिल करने के लिए वहां कुछ प्रोग्राम शुरू किए जा रहे हैं। जापान जैसा देश, जो अपने पर्यावरण जागरूकता और स्वच्छता के लिए जाना जाता है, वहां भी प्लास्टिक एक समस्या है। वहां भी प्लास्टिक के रिसाइकिल की दर 19.9% है। अन्य देशों की बात करें तो जर्मनी में 38% प्लास्टिक कचरा रिसाइकिल किया जाता है। मेक्सिको में 15% प्लास्टिक कचरा रिसाइकिल होता है। शोधकर्ताओं के अनुसार प्लास्टिक जिस तरह से हमारी धरती को प्रभावित कर रहा है, वह चिंता का विषय है। पर्यावरण में प्लास्टिक को 2 कैटेगरी में बांटा जाता है। 5 मिलीमीटर से छोटे प्लास्टिक के कणों को माइक्रोप्लास्टिक के रूप में जाना जाता है। ये अब बादलों, पानी, मिट्टी के साथ ही साथ इंसानों, जानवरों और पौधों में भी मिलने लगे हैं। शोधों में बताया गया है कि इनके कारण बीमारियों को फैलने में मदद मिलती है। ये खून के रसायन में बदलाव कर देते हैं और याददाश्त को भी प्रभावित करते हैं। वहीं 5 मिलीमीटर से बड़े प्लास्टिक के टुकड़ों को मैक्रोप्लास्टिक कहा जाता है। ये नदियों को चौक कर देते हैं, वन्य जीवन को कठिनाइयों में धकेल देते हैं और जहरीले व हार्मोन को प्रभावित करने वाले केमिकल पैदा करते हैं। शोधकर्ताओं का अनुमान है कि साल 2020 में फेंके गए कुल प्लास्टिक में से 79% का निस्तारण सही ढंग से किया गया था। इसका मतलब है कि इन्हें या तो रिसाइकिल किया गया, सुरक्षित ढंग से जलाया गया या फिर गड्ढे खोदकर उनमें सुरक्षित ढंग से भर दिया गया। चूंकि इस तरह से ये सीधे प्रदूषण का हिस्सा नहीं बना, इसलिए इसका यह मतलब नहीं है कि ये तरीके पर्यावरण के हित में हैं।
पूरी दुनिया में सभी प्लास्टिक का कम से कम आधा तो गड्ढों में ही भरा जाता है। ये वायु और जल प्रदूषण का कारक है, तो ग्रीन हाउस गैसें भी उत्सर्जित करते हैं। कुल प्लास्टिक का अन्य 5वां हिस्सा औद्योगिक इंसिनरेटर्स में जला दिया जाता है। इस प्रक्रिया में वैसे तो सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले तत्वों को फिल्टर का पर्यावरण में जाने से पहले हटा दिया जाता है। फिर भी इससे नाइट्रोजन ऑक्साइड और प्रदूषण कणों का उत्सर्जन होता है, जो हवा की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं और स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकते हैं। दुनिया भर में निकलने वाले कुल प्लास्टिक में से हर साल केवल 9% प्लास्टिक रिसाइकल होता है। चूंकि आंकड़ों में लगातार वृद्धि हो रही है, फिर भी इतनी संभावना जताई गई है कि साल 2066 तक यह केवल 2 गुना हो पाएगा। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि प्लास्टिक का उत्पादन घटे और इसका इस्तेमाल बढ़े।